गवर्नमेंट जॉब की लंबी लाइन में लगूं या प्राइवेट जॉब के कट थ्रोट कंपटीशन में पार्ट लूं, जहां एस्पिरेंट्स जैसी सीरीज देख के सबको यूपीएससी करने का मन करता है और दूसरी तरफ क्यूबिकल्स जैसी सीरीज देख के तुम्हारा मन करता है प्राइवेट जॉब में जाके काम करो एंड वहां के बेनिफिट्स लूं। इस वाली वीडियो में हम टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब एंड टॉप 5 प्राइवेट जॉब्स को कंपेयर करने वाले हैं एंड एंड में एक टियर लिस्ट टाइप भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरा ओपिनियन है, ये हो सकता है इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा गाली भी पड़े, बट किसी ना किसी का तो फायदा हो ही जाएगा, राइट। सो 5 क्राइटेरियाज कौन से हैं? सबसे पहले है सैलरी, दूसरा है हमारा जॉब सिक्योरिटी, तीसरा है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस, चौथा है इंपैक्ट ऑन कंट्रीज ग्रोथ एंड फाइनल इज स्कोप ऑफ ग्रोथ। इन 5 फैक्टर्स में हम सब जॉब्स के बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। अब प्राइवेट जॉब में सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो एंट्री लेवल अगर तुम 0 से 2 इयर्स का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हें जो एवरेज सैलरी मिल रही होगी 8 to 15 LPA मिल रही होगी। इसके साथ तुम्हारे काफी सारे बोनसेस वगैरह भी होते हैं। बेस सैलरी की बात हो रही है। अगर तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है मिड लेवल पे आ जाता है, 2 to 5 इयर्स तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तुम्हें 15 लाख to 35 लाख रुपीस पर एनम मिल रहा होगा एंड 5+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 35 लाख to 1 करोड़ तुम्हें बेस सैलरी मिल रही होगी। Depending upon the investment, depending upon your bonuses, this can even increase more or it can go up to like 1.5 crores a year. जॉब सिक्योरिटी की अगर हम बात कर लें तो कंपैरेटिवली सिक्योर्ड जॉब होती है। बैंकर्स को जल्दी फायर किया नहीं जाता। अगर तुम कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हो तो यू विल नॉट गेट फायर्ड, बट अगर तुम कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पा रहे हो रिजल्ट्स तो यू आर बाउंड टू गेट फायर्ड। अब वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात कर लें तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। तुम ऋतिक रोशन को अगर तुमने देखा हो, अगर मूवी नहीं देखी है तो जाके देख लेना। उसमें जैसे वो एक बार में 2 कॉल्स पे होता था, वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे कुछ था ही नहीं। 12 14 घंटे वो काम कर रहा होता था। दैट इज एक्चुअली व्हाट एन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वर्क लाइफ बैलेंस लुक्स लाइक। नेक्स्ट आता है इंपैक्ट ऑन कंट्रीज ग्रोथ। अब एक कुछ इकोनॉमिक साइड वाली जॉब है तो कंट्री ग्रोथ में थोड़ा बहुत तो हेल्प होता है, बट ऐसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। अब स्कोप ऑफ ग्रोथ की बात कर लें तो यू कैन अर्न 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी एंड इसके साथ साथ तुम्हारे बोनसेस भी काफी क्रेजी होती हैं। तो तुम्हारी एज अ पर्सन स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तुम चाहे तुम 8 10 12 15 से भी स्टार्ट करते हो, यू कैन गो अप टू 1 करोड़ इन लाइक 5 6 7 ईयर्स, विच इज वेरी 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 अमेजिंग। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इससे पहले तुम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो डू चेक आउट एल्गोप्रेप एक्स। यहाँ पे तुम्हारे सारे जो तुम्हें रिसोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं एक साथ ही। यहाँ पे तुम्हें डीएसए के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तुम्हें डेवलपमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तुम्हें एलएलडी मिल जाता है, एलएलडी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस एवरीथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। साथ साथ तुम्हें वीडियोस मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो जो चीजें तुम्हें चाहिए सारी एक ही जगह पे मिल जाती हैं, दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। प्राइस माइट इंक्रीज अगर तुम ये वीडियो लेट देख रहे हो तो। अब सबसे पहले सैलरी की बात कर ले तो सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी रेंज करती है वो 4 LPA से 20 LPA रेंज करती है। इफ यू आर इन द टॉप 1% या फिर टॉप 2% तो तुम्हारी जो सैलरी होगी 10 LPA से ज्यादा होगी। अगर तुम बाकी 99% पे करते हो तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं उनको 4 से 5 LPA की जॉब मिल रही होती है। सेकंड आता है जॉब सिक्योरिटी। देखो, ले ऑफ्स आर अ पार्ट ऑफ दिस। अगर तुम प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हो तो तुम्हें ले ऑफ्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है बट यू कैन गेट बैक ऑन योर फीट इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस। अगर तुमने अच्छी टेक्नोलॉजीज पे काम किया तो वापस ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कंपनी को, तो उसमें उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। बस अपने स्किल्स पे काम करते रहना है। तो जॉब सिक्योरिटी के मामले इतनी अच्छी तो नहीं है। नेक्स्ट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर तुम टियर 1 टियर 2 कंपनीज में जाते हो, अच्छे स्टार्टअप्स में जाते हो, एमएनसीज में जाते हो, मैंग टाइप कंपनीज में जाते हो, तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा होने वाला है। बट अगर तुम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स पे जाते हो, सर्विसेज कंपनीज में जाते हो तो तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा हो सकता है ना अच्छा हो। इंपैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ द कंट्री। टेक काफी इंपॉर्टेंट है कंट्री ग्रोथ में भी इन जनरल। अगर तुम टेक में काम कर रहे हो तो तुम कंट्री ग्रोथ में इंटर्न हेल्प कर ही रहे हो। बाहर से एमएनसीज आ रहे हो, तुम्हें हायर कर रही हैं। फाइनेंस वाला साइकिल तो चलता ही है, साथ साथ सब चीजें डिजिटाइज हो रही हैं, सो यू आर हेल्पिंग इन दैट एस्पेक्ट एज वेल। अब स्कोप ऑफ ग्रोथ की बात कर ले तो SG2 SG3 की सैलरीज करोड़ में चली जाती हैं। अर्ली से स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप है, कुछ नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो काफी ज्यादा पैसे भी देता है, ईसॉप्स भी देता है। थर्ड आता है हमारा हेज फंड मैनेजर। हेज फंड मैनेजर की जो एवरेज सैलरी होती है वो 18 to 20 लाख पर एनम होती है। नेक्स्ट जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सिमिलर होती है। तुम्हारा काम भी थोड़ा बहुत वहीं उसी टाइप का कुछ हो रहा होता है एंड जो तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी है तुम्हारे काम पे एंड परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो काफी ज्यादा सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट बैंकर ही होता है। वर्क लाइफ बैलेंस काफी खराब होता है, तुम्हें काफी लॉन्ग आवर्स में काम करना पड़ता है एंड काफी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी काम करना पड़ता है। अब इंपैक्ट ऑन कंट्रीज ग्रोथ डायरेक्टली नहीं करता है बट कैपिटल एलोकेशन में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है एंड साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स को भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है एंड इस तरह इनडायरेक्टली लाइक तुम्हारी इकोनॉमी में ग्रोथ को डेफिनेटली हेल्प कर रहा होता है। स्कोप ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे भी तुम्हारी सैलरी काफी जल्दी 1 करोड़ तक जा सकती है, बोनसेस भी बहुत क्रेजी मिलते हैं। तो
इट्स अ ट्रेड ऑफ। अगर तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस तुम कर सकते हो मैनेज 5-14 घंटे 16 घंटे 15 घंटे काम करना, देन इट विल लाइक बेयर यू रिजल्ट्स, इट विल गिव यू रिजल्ट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की भी जो सैलरीज है 20-30 LP एवरेज होती हैं, 50-60 लाख तक भी ज्वाइनिंग पैकेजेस मिल रहे होते हैं। IITs में जाके हायर कर रही होती है कंपनीज। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो काफी ज्यादा नीश है, काफी ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे एक्सपीरियंस पे। अगर तुमने लास्ट कंपनी को बहुत ज्यादा अच्छे लाइक रिजल्ट्स डिलीवर किए हुए हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू लाइक स्विच जॉब्स। प्लस बहुत कम लोगों को मिल रही होती है जॉब, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीश है, तो डिमांड हमेशा ही रहती है। कोई नई अगर फर्म जो आ रही है वो भी आप लोगों को हायर करना चाहिए, ओल्ड फर्म भी आप लोगों को रिटेन करना चाहेगी। एंड इन जनरल हर साल कम लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, मार्केट्स को इतना ज़्यादा मॉनिटर नहीं करना पड़ता, तुम्हें एल्गोरिथम्स वगैरह बनाने होते हैं। स्टिल लाइक इट्स अ वेरी टायरिंग रोल, यू विल हैव टू वर्क 5-6 days a week, साथ साथ तुम्हें 12-14 घंटे काम करना ही पड़ता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी सिमिलर टू हेज फंड मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर। स्कोप ऑफ ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाता है, ये मैंने खुद इन पर्सन देखा है लोगों को बर्नआउट होते हुए। 3-4 साल 5 साल तक काम करते हैं, बट 5 साल में यू कैन अर्न 20-25-30 करोड़ रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजीज। 1 in 100 1 in 200 वाला केस होता है, सब लोग नहीं इतना कमाते हैं, बट एक्चुअली पीपल डू अर्न दिस मच। नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल पायलट। ये भी बहुत ज्यादा सॉर्ट आफ्टर एक करियर होता है। तुम्हें यहाँ पे एनुअल जो तुम्हारी सैलरी होती है 15 से 40 लाख के आसपास मिल जाती है, बट इसमें तुम्हें इनिशियली भी इन्वेस्टमेंट काफी करनी पड़ती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी अराउंड 80 लाख to 90 लाख रुपीज होती है टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अभी एयरलाइंस इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, बहुत सारी कंपनी शट डाउन हो जाती हैं, तो एंड इन जनरल बहुत नीश मार्केट है, बहुत कम कमर्शियल पायलट्स होते हैं, फ्लाइट्स कितनी कम होती है, सो बहुत कम लोग हायर होते हैं, बट जॉब सिक्योरिटी डिसेंट इनफ होती है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस फिक्स नहीं होता है। यू माइट हैव टू फ्लाई एट नाइट, यू माइट हैव टू फ्लाई इन द डे। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं तुम्हारे, फिक्स्ड तुम्हें फ्लाइट्स करनी होती हैं, बट वो किसी भी टाइम हो सकती हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से अगर तुम्हें फिक्स्ड काम करना है तो सही है, बट किसी भी टाइम हो सकता है, तो तुम्हारा जो स्केड्यूल है वो एज सच कुछ फिक्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रोटेट करता रहता है। इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज ग्रोथ काफ़ी कम होती है। एंड फाइनली स्कोप ऑफ ग्रोथ तुम्हें 60, 70, 80, 1 करोड़ तक की तुम्हारी सैलरी जा सकती है। सो दीज वर द 5 टॉप प्राइवेट जॉब्स। अब 5 हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है IAS। अब IAS बनने के लिए आप लोगों को UPSC क्लियर करना पड़ता है। UPSC हर साल बस 1000 लोग क्लियर कर रहे होते हैं, IAS उनमें से टॉप के लाइक 10, 20, 30, 40 लोग बन रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ये। जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को मिल रही होती है 56,100 to 1.32 लाख रुपीज मिल रही होती है। इसमें सारे तुम्हारे बेनिफिट्स वगैरह ऐड करके स्टार्टिंग सैलरी होती है। सैलरी कैन इंक्रीज वेरी मच, बट फिक्स ही होता है। तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसे कुछ क्रेजी हाइक्स तुम्हें नहीं मिल रहे होते हैं, तो थोड़ा स्टेडी ग्रोथ ही होती है यहाँ पे। जॉब सिक्योरिटी वेरी हाई, कोई IAS ऑफिसर्स को नहीं निकाल रहा होता है। तुम खुद छोड़ना चाहो तो भी तुम्हें बहुत सारी मतलब छोड़ोगे नहीं ऑब्वियसली। सो जॉब सिक्योरिटी इज वेरी 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 हाई। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो मॉडरेट होता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे तुम पोस्टेड हो, क्या तुम वहाँ पे कंडीशंस हैं अभी, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, बट मॉडरेट होती है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत खराब भी नहीं होती है, बहुत अच्छी भी नहीं होती है। यू आर हेडिंग अ वेरी बिग फोर्स, तो तुम्हें उसके हिसाब से काम चीजें मैनेज भी करना पड़ता है, बट या वर्क लाइफ बैलेंस इज मॉडरेट। इंपैक्ट ऑन कंट्रीज ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है IAS का। नेशनल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में, गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में बहुत बड़ा हाथ होता है IAS का। एंड द ओनली प्रॉब्लम इज जो सक्सेस क्राइटेरिया है, जो तुम एक्चुअली लोग यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, वो बहुत 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 ज्यादा कम है। फाइनली स्कोप ऑफ ग्रोथ, जो तुम्हारी नेट सैलरी बाद में बनती है 3-4 लाख 5 लाख पर लाइक मंथ भी बन जाती है व्हेन यू आर वर्किंग देयर फॉर लाइक 5, 10, 20, 30 ईयर्स। तो या बट एक स्टेडी ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा IFS ऑफिसर भी IAS की तरह ही होता है। यहाँ पे भी आपको UPSC क्लियर करना पड़ता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टफ होता है एंड बहुत कम लोग ही इसको क्लियर कर पाते हैं। यहाँ पे जो सैलरी है वो भी आप लोगों को सिमिलर मिल रही होती है, 56,100 से 1.77 लाख के आसपास आप लोगों को मिल रही होती है। जॉब सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है, बट गेटिंग इनटू दीज जॉब्स आर वेरी 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 टफ। वर्क लाइफ बैलेंस कैन बी चैलेंजिंग। अगर आप इंटरनेशनल पोस्टिंग आपकी होती है तो उस कंट्री पे काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा होगा, बट इन जनरल मॉडरेट होती है। अब सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा वर्क लाइफ बैलेंस भी। अब इंपैक्ट ऑन कंट्रीज ग्रोथ, काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है। फॉरेन रिलेशन, ट्रेड पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, इन सब पे तुम काम कर रहे होते हो। स्कोप ऑफ ग्रोथ की बात कर ले तो एम्बेसडर लेवल तक तुम्हारी पोजीशन राइज कर सकती है, एंड वहां पे जो तुम्हारी अभी करंट के हिसाब से सैलरी वो 2.25 लाख तक जा सकती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन सी कंट्री में पोस्टेड हो, उसके अलावा तुम्हारे अलग बेनिफिट्स, अलग चीजें तुम्हें मिलती ही हैं। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों को SSC CGL क्लियर करना पड़ता है। ये आपका क्लास B
जॉब्स के लिए होता है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर के अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जिनमें लाइक आप जा सकते हो। यहाँ पे भी जो आपको सैलरी मिल रही होती है वो 1.4 लाख के आसपास मिल जाती है, आपका HRA DA सारी चीजें इंक्लूड करके। जो आपको बेसिक सैलरी मिल रही होती है वो 45,000 रुपीज होती है। जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हाई होती है एंड इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी ज्यादा, वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका बहुत ज्यादा बैलेंस होता है। फिक्स्ड आवर्स होते हैं, फिक्स्ड आवर्स में आपको काम करना होता है, प्रिटी लाइक काफी अच्छी जॉब होती है ये वाली। अब ये कंट्रीज ग्रोथ में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, टैक्स रेगुलेशंस को मेंटेन करना, जो टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं उनको पकड़ना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा इस वाले एरिया में भी काम कर रहे होते हैं। सो एक्चुअली कंट्री की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। स्कोप ऑफ ग्रोथ की बात करें तो आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर तक जा सकते हैं। आपके वहाँ पे जो सैलरी होगी पर मंथ वो अराउंड 2-3 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हो तो। नेक्स्ट हमारा आता है इसरो साइंटिस्ट। अब इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए आप लोगों को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड ICRB एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिल रही होती है 56,100 रुपीज पर मंथ मिल रही होती है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिल रहे होते हैं, DA HRA। तो आपकी जो सैलरी वही सिमिलर टू इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी 1.3-1.4 लाख के आसपास पहुंच जाती है पर मंथ। यहाँ पे भी जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बढ़िया होता है। तुम साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हो बट तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहेगा। उसको अगर हम हटा दे तो इन जनरल आपका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी बढ़िया होता है। स्कोप ऑफ ग्रोथ की बात करें तो फ्यूचर में आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है एंड साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल। अगर आपको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बचपन से एंड स्पेस वाले साइंस में, देन दिस कैन बी अ वेरी 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 लाइक गुड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज ग्रोथ, उसमें भी काफी ज्यादा तुम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट RBI ग्रेड बी ऑफिसर। यू हैव टू क्लियर RBI ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है, उसको क्लियर करने के बाद आप ये बन सकते हो। जो आपकी सैलरी होती है 1 लाख से ऊपर आपको मिल रही होती है, 1,10,000 के आसपास। जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी बढ़िया होता है एंड RBI के काम के अंडर आप लोगों को काम करना होता है, तो काफी सही होता है। इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, RBI के साथ तुम काम कर रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो एक्चुअली तुम्हारा जो इम्पैक्ट है रेवेन्यू में ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है कंट्री की। एंड स्कोप ऑफ ग्रोथ की बात कर लें तो तुम्हारे इंटरनल प्रमोशंस वगैरह होते हैं, कैन ऑफर योर रैंक अप टू असिस्टेंट मैनेजर एंड पोटेंशियली डेप्यूटी गवर्नर तक तुम जा सकते हो। सैलरी काफी ज्यादा तुम्हें अच्छी मिली जाएगी। अगर अब फाइनली टीयर लिस्ट की बात कर ले तो सारी टॉप जॉब्स हैं, तो इनमें से कोई भी तुम्हारा C टियर या D टियर में नहीं आने वाला है, SA एंड B टियर में आने वाली है। B टियर में मैंने ऐड किया क्वांटिटेटिव एनालिस्ट को, IFS को एंड IAS को। सबसे ज्यादा लाइक एस्पायर्ड जॉब्स होती हैं बट सबसे कम लोगों को ये हायर कर रहे होते हैं। A टियर में हमारी आ जाएगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल पायलट, हेज फंड मैनेजर। B में इसलिए डाला कमर्शियल पायलट को बिकॉज काफी सॉर्ट आफ्टर है, तुम्हें सैलरी बहुत बढ़िया मिल जाती है। इसमें बस एक डाउनफॉल ये है कि तुम्हें 80-90 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तुम अगर लोन वगैरह लेके कर सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं फैमिली के, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। हेज फंड मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर तुम MBA कर लेते हो, इसमें टॉप 100 में आने की जरूरत नहीं है, कंपैरेटिवली ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं एंड यू कैन गेट इनटू देयर एंड काफी अच्छा पे होता है। इस ईयर में हमने डाला है इसरो साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इनकम टैक्स ऑफिसर, RBI ग्रेड बी ऑफिसर। सॉफ्टवेयर डेवलपर को सिर्फ इसलिए डाला है, देखो यहाँ पे उन प्रॉब्लम सॉल्वर्स की बात हो रही है जो कहीं पे भी अगर फेंके जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, सो इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर को इस ईयर में डाला है। एंड फाइनली इसरो साइंटिस्ट को इसलिए डाला बिकॉज इट्स अ वेरी गुड जॉब। सो या दिस वाज द होल वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए